जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4th में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4th में आज हम पाठ संख्या 3 कैसे जानूं के प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पाठ को हमने अच्छे से पढ़ लिया है ना। आपने भी पाठ को अच्छे से अध्ययन किया होगा। तो पाठ में से ही हमें कुछ प्रश्नोत्तर है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है, सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है? वह है आँख, कान, नाक, त्वचा। अ में है आँख, ब में है कान, स में है नाक और ड में है त्वचा। तो सुनने के लिए जिस अंग की आवश्यकता होती है वह है, अब सुनते किस अंग से हैं बच्चों? शरीर के कौन से अंग से सुनते हैं? तो कान से सुनते हैं। तो उत्तर क्या राइट हो जाएगा हमारा? ब, कान। ठीक है। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 है, नमक का हम पता लगा सकते हैं। नमक का पता हम कैसे लगा सकते हैं? अ में है सूंघकर, ब है छूकर, स है चखकर, या द है देखकर। अब देखो बच्चों, देखकर, सूंघकर, सूंघने से हाँ थोड़ा खारे का स्वाद आएगा, मगर अच्छे से हम नहीं बता सकते ये नमक ही है। छूकर, छूकर नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि छूने पे पिसी हुई शक्कर भी वैसी ही लगती है और नमक भी वैसा ही लगता है, या फिटकरी भी वैसी ही लगती है। चखकर, चखने से पता चलेगा कि हाँ ये खारा है तो नमक है। देखकर, अब देखकर नहीं पता लगा सकते, क्योंकि शक्कर, पिसी हुई शक्कर और नमक एक जैसा ही दिखाई देता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा सही हमारा? स, चखकर। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, 3 चटकारे लेती है। अब चटकारे कौन लेती है? नयन देखते चांद सितारे, जीभ लेती चटकारे। तो चटकारे कौन लेती है? अ में है त्वचा, ब में है जीभ, स में है नाक और द में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चटकारे कौन लेता है? जीभ। ठीक है। तो उत्तर सही हो जाएगा हमारा ब, जीभ। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 4 है कि हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां हैं। अ में है 4, ब में है 5, स में है 6 और ड में है 3। तो हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां कितनी है? 5। कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? 5। फिर प्रश्न संख्या 5 है कि वजन मापने की इकाई है। वजन मापने की इकाई क्या है? अ में है सेकंड, सेकंड से तो समय का पता लगता है। ब में है लीटर, लीटर तो लिक्विड चीज़ें जैसे दूध है, ये सारी दूध, तेल आदि घी वगैरह तोलने के काम आता है मापने के। स है किलोमीटर, तो किलोमीटर से तो हम दूरी तय करते हैं ना, कौन से स्थान कितना दूर है। द में है किलोग्राम, द है क्या है? किलोग्राम। तो वज़न कौन, अब जैसे सब्जी है, कोई भी वस्तु है, तो कितने किलोग्राम, किलोग्राम से वो वस्तु का वज़न मापते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? द, किलोग्राम। तो यहाँ हमने उत्तर लिख दिया द, किलोग्राम। फिर प्रश्न संख्या 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 6 क्या है बच्चों? कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली रिक्त स्थान है, कान को तेज सर्दी व गर्मी से बचाना चाहिए। किससे बचाना चाहिए? सर्दी व गर्मी। तो रिक्त स्थान में क्या लिखा है हमने? सर्दी व गर्मी। फिर है दूसरी, नाक में क्या नहीं डालनी चाहिए? अंगुली कभी नहीं डालनी चाहिए। तीसरी रिक्त स्थान है, जुखाम होने पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखें। अब जब भी हमें जुखाम होता है तो हमें क्या काम में लेना है? रुमाल और टिश्यू पेपर। हाथ से हमें गंदगी इधर उधर नहीं फैलानी है। फिर चौथी रिक्त स्थान है, आँखों को साफ पानी से धोएं और अनावश्यक न मसलें। हमें अनावश्यक आँखों को नहीं मसलना चाहिए। फिर पाँचवीं रिक्त स्थान है कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अपने आसपास की दुनिया को जानते, समझते व पहचानते हैं। किससे? ज्ञानेंद्रियों से। ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती है हमारे शरीर में, आँख, कान, नाक और त्वचा, जीभ और त्वचा। ठीक है। तो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अपने आसपास की दुनिया को जानते, समझते व पहचानते हैं। फिर प्रश्न संख्या 7 है कि सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है? प्रश्न संख्या 7 क्या है? कि सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है? तो सुनने के लिए हमें कान की आवश्यकता होती है। किसकी? कान की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 8 है, लोगों को कान से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हो सकती है? प्रश्न संख्या 8 क्या है बच्चों? कि लोगों को कान से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हो सकती है? तो उत्तर है, कान में मैल जमना, कान दर्द होना, कान में मवाद आना, कम सुनाई देना आदि कान की समस्याएं हो सकती हैं। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 9 है,
कि कान को हम कान की समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं। अब कान की समस्याएं ऊपर पढ़ी हमने पिछले प्रश्न में कि मैल जमना, कान दर्द होना, कान से मवाद आना, कम सुनाई देना। अब इन सारी समस्याओं से कैसे बच सकते हैं, तो कान को नित्य प्रति साफ करके, कान में नुकीली चीज़ें नहीं डालकर, ध्वनि प्रदूषण से बचाकर तथा कान को तेज सर्दी व गर्मी से बचाकर हम कान की समस्याओं से बच सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है बच्चों कि दादाजी देख नहीं सकते, इस कारण उन्हें क्या क्या परेशानियां होती होंगी। अब एक दादाजी नहीं है बच्चों, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो देख नहीं सकते हैं, तो वो सब किन किन समस्याओं से परेशान होते होंगे, उन्हें क्या क्या परेशानियां होती होंगी, तो इसके बारे में देखते हैं। उत्तर है नहीं देख पाने के कारण दादाजी को चलने, खाना खाने, नित्य प्रति के कार्य। अब नित्य प्रति के कार्य जैसे शौच जाना है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना है, तो ये सारे कार्य करने को, स्नान करने में, खाना खाने में परेशानी तो होती है। तो नित्य प्रति कार्य करने, लोगों को पहचानने, वस्तुओं, प्रकृति आदि को देखने समझने में परेशानियाँ होती होंगी। तो ये सारी परेशानियाँ उन्हें नहीं देखने के कारण होती हैं।